गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर मैं बाद में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि दूसरे टीचर चैप्टर 2 तक पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कमेंट्स आया है कि दूसरा चैप्टर फिर से पढ़ा दूँ, इसीलिए दूसरे चैप्टर का वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। द्वितीय पाठ मधुरा श्लोका, दूसरा पाठ मधुर श्लोक। शशिना शोभते रात्रि, शशिना शोभते रात्रि मतलब चंद्रमा रात्रि में शोभते हैं। सृष्टि सूर्येन शोभते, सृष्टि में सूर्य शोभते हैं। सत्येन शोभते वाणी, और वाणी में सत्य शोभता है। सदाचरेन जीवनम, और जीवन में सच्चा आचरण और अच्छा आचरण ही शोभा देता है। एके नापि सुवृक्षेन पुष्पितेन सुगंधिना भासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेन कुलम तथा। इसका मतलब हुआ कि एक ही वृक्ष सुंदर खिले हुए फूलों वाला अपनी सुगंध से जिस प्रकार पूरे वनों को सुगंधित कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुलों का यानी सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जिस प्रकार वन में सुंदर खिले हुए फूल वाला एक ही वृक्ष पूरे वन को अपनी सुगंध से सुगंधित कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही सुपुत्र अपने कुल का नाम ऊंचा कर देता है। अगले श्लोक की ओर आते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु न अस्ति सत्य समम तप, न अस्ति राग समम दुखम, न अस्ति त्याग समम सुखम। विद्या के समान कोई आँख नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग सम, राग मतलब क्रोध, क्रोध के समान दुख नहीं है, त्याग समम न अस्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, क्रोध के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगला श्लोक। नरस्य भरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। यानी कि नर का जो आभूषण है, नर मतलब आदमी, आदमी का जो आभूषण है वो उसका रूप है, और रूप का जो आभूषण है वो उसका गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। मनुष्य का जो आभूषण है वो उसका रूप है, और रूप का आभूषण उसका गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा करना है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। वृथा वृष्टि वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापीचो। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्तों को भोजन करवाना व्यर्थ है, वृथा दानम धनाढ्येषु, धनी को दान देना व्यर्थ है, वृथा दीपो दिवापीचो, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। एक बार फिर से समझ लीजिए। समुद्र में बहुत सारा पानी है तो उसमें वर्षा होना व्यर्थ है, वहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। तृप्तेषु भोजनम, अगर कोई किसी का पेट भरा हुआ है उसको आप भोजन करवाते हैं तो वहाँ पर आपके भोजन का कोई वैल्यू नहीं है। वृथा दानम धनाढ्येषु, अगर कोई व्यक्ति धनी है और उसे आप दान देते हैं तो आपके दान का कोई वैल्यू नहीं है। वृथा दीपो दिवापीचो, अगर आप दिन में दीपक जलाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर दीपक नहीं जलाना। अगर आप रात में जलाएंगे तो छोटे से दीपक से बहुत सारा रोशनी निकलता है तो वो आपका पता चलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है अगला। शशिना चो निशा निशया चो शशि, शशिना निशया चो विभाति नव। शशिना चो निशा यानी कि चांद से रात्रि, निशया चो शशि, और रात्रि से चांद की, शशिना यानी कि शोभा बढ़ती है। शशिना निशया चो विभाति नव, और रात्रि तथा चांद दोनों से मिलकर आकाश की शोभा बढ़ती है। फिर से समझ। शशिना चो निशा यानी कि चांद से रात्रि की, निशया चो शशि, और रात्रि से चांद की शोभा बढ़ती है। लेकिन शशिना और निशया, चांद और रात्रि दोनों से मिलकर रात्रि की शोभा बढ़ती है। पयसा कमलम, पयसा कमलम जल से कमल की, पय मतलब जल, पयसा कमलम
जल से कमल की, कमलेन पयः, और कमल से जल की। जल से कमल की और कमल से जल की शोभा बढ़ती है। अब पयसा कमलेन विभाति सरः, और फिर जल और कमल दोनों से मिलकर तालाब की शोभा बढ़ती है। अब अगला श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण, लोचनाभ्याम मतलब दोनों आँखों से, विहीनस्य विहीन, दर्पण किम करोष्यति, दर्पण मतलब आईना क्या करेगा। जो अंधा व्यक्ति है उसके सामने आईना रख देंगे तो आईना क्या करेगा। वही इसका पूरा शब्दार्थ हुआ कि जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा, और जो अंधा है यानी नेत्र विहीन है उसके लिए आईना क्या करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे जो श्लोक हैं उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा, और इसमें भी अगर कोई श्लोक समझने में आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। देख लीजिए, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।